Hello children, I am Bhavna Saxena from Liar Public School. Today we are going to start chapter number 7 of SST, Our Government. In this chapter, we will study about meaning of a government, work of the government of India, three branches of the Indian government and central and state government. इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद हम उनका वर्क जो होता है, उन्हें क्या काम करते हैं वो पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट को थ्री ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। इसके साथ साथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। In short, we shall learn governments of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि हम शॉर्ट में देखें तो उन्हें थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और उनका वर्क क्या है? मेक्स लॉज, लॉ बनाने, जिन्हें हम यदि हम एक हमने पढ़ा था, यदि हम घर पर स्कूल में हम जब फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं रूल्स, पर जब हम कंट्री के लिए करते हैं उन रूल्स को फॉलो तो उन रूल्स को हम नाम देते हैं लॉज का। सेकेंड, मेक श्योर दैट द लॉज आर पुट इनटू फोर्स। ये इसमें सेकेंड ब्रांच जो होती है वो ये श्योर करती है कि लॉज को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। थर्ड ब्रांच का वर्क होता है एंश्योर दैट द लॉज आर फेयर टू एवरीबडी इन द कंट्री। वो ये देखते हैं कि वो जो लॉज बने हुए हैं वो सबके लिए फेयर हैं कि नहीं। सेकेंड हम जो पढ़ेंगे वो है, उसको टू पार्ट्स में हमारे है, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर फॉर द एंटायर कंट्री, जो पूरी कंट्री के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाए और उन्हें लुक आफ्टर करे। स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसका क्या वर्क होता है? अपने जो स्टेट है उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाना और लोगों की नीड्स को पूरा करना। नाउ स्टार्ट विद व्हाट इज अ गवर्नमेंट। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? व्हाट इज अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होती क्या है। इन द अर्लियर चैप्टर यू लर्न दैट लॉज आर रूल्स ऑफ अ कंट्री। हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि लॉज क्या होते हैं? लॉज होते हैं रूल्स ऑफ अ कंट्री, जो कंट्री के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। दीज लॉज आर मेड बाय अ गवर्नमेंट। वो लॉज कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। अ ग्रुप ऑफ पीपल that makes laws and manage a country is known as a government. पीपल का ग्रुप जो कि लॉ एंड बनाता है और उन्हें कंट्री के लिए मैनेज करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट। अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट मेक्स लॉज एंड मैनेज अ कंट्री इज नोन एज अ गवर्नमेंट। Apart from making laws, a government should see that the laws are followed by everybody. लॉज बनाने के अलावा गवर्नमेंट का क्या काम होता है? ये देखना कि सब जो कंट्री के लोग हैं वो उन्हें सही तरह से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट एंश्योर दैट रूल्स आर फेयर एंड जस्ट टू एवरीबडी। इसके अलावा ये देखा जाता है कि रूल्स सबके लिए सही हैं या नहीं। A government also has to ensure that people get their basic needs, namely food, cloth and shelter. इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी देखती है कि जो लोग हैं कंट्री के, उन्हें सब कुछ उनकी नीड्स जो है वो मिल रही हैं या नहीं। Government in India. In India, the government is required to do all the work that you have read about in the above section. हमने ऊपर जो एक सेक्शन बना हुआ था उसमें हमने ये देखा कि गवर्नमेंट जो होती है उसके क्या वर्क होते हैं। द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड अमंग्स्ट थ्री ब्रांचेस। उसको थ्री ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। जो गवर्नमेंट इन इंडिया के वर्क हैं उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसे ब्रांचेस में बांट दिया। लुक एट द पिक्चर। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमारी जो पार्लियामेंट है इंडिया की वो कहाँ है? दिल्ली में। और उनका क्या वर्क है? सारे लॉज एंड ऑर्डर जो है वो यही पास होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थ्री ब्रांचेस में उन्हें डिवाइड किया गया है, वो थ्री ब्रांचेस हैं पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड कोर्ट। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का वर्क होता है मेक्स लॉज, लॉ को बनाना और पास करना।
गवर्नमेंट का होता है मेक श्योर दैट लॉज आर फॉलोड। गवर्नमेंट का वर्क होता है ये देखना कि लॉज जो बने हुए हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। थर्ड इज कोर्ट, पनिशेस पीपल इफ लॉज आर नॉट फॉलोड। कोर्ट का क्या काम होता है, जो पीपल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे उन्हें पनिश करना। तो 3 ब्रांचेस कौन सी हो गई, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड कोर्ट। One branch of the government makes rules or laws for the country. फर्स्ट ब्रांच जो है मीन्स पार्लियामेंट, वो क्या करती है, रूल्स एंड लॉज बनाती है कंट्री के लिए। दिस ब्रांच इज द पार्लियामेंट। ये कौन सी ब्रांच है, पार्लियामेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज द संसद। वो किस और नाम से भी जानी जाती है इंडिया में, संसद के नाम से। इट इज मेड ऑफ लीडर्स हु आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के लोग जो हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं। इलेक्शंस होते हैं, वोट डालते हैं उसमें हम, तो हम किसको इलेक्ट करते हैं, हम जो हमारे लीडर्स होते हैं उनको। The parliament meets at least twice a year to make laws and discuss about laws and other issues related to the country. 2 बार, इनकी कम से कम 2 बार पूरे ईयर में एक मीटिंग होती है, पार्लियामेंट में सब मिलते हैं और लॉ एंड ऑर्डर इशू किए जाते हैं कंट्री के लिए और उनके बारे में डिस्कशन होती है। While making these laws, the government keeps in mind that the laws will help the people of India to lead a better life. Laws क्यों बनाते हैं, वो गवर्नमेंट ये माइंड में रख के बनाती है उन लॉज को कि लोग जो हैं इंडिया के वो एक बेटर लाइफ ले सकें। Another branch of the government makes sure that the laws are put into force. Second branch जो है वो किस लिए होती है, वो ये देखते हैं कि लॉज जो है उन्हें फॉलो किया जा रहा है या नहीं। When a new law is made, this branch ensure that is followed by all. जब भी कोई न्यू लॉ आता है तो ये ब्रांच ये देखती है कि वो लॉ फॉलो हो रहे हैं या नहीं। The laws made by the government should treat all the people of India in a fair and just manner. Therefore, a third branch of the government ensure that the laws are fair to everybody in the country. थर्ड ब्रांच जो होती है वो ये श्योर करती है कि लॉज जो है वो इन सभी के लिए कंट्री में फेयर हैं कि नहीं। दिस ब्रांच इज मेड अप ऑफ द कोर्ट विच पनिश पीपल हु डू नॉट फॉलो लॉ। कोर्ट होता है, कोर्ट पे जो लॉ फॉलो नहीं करते उन्हें पनिश किया जाता है। Thus making fair laws and ensuring that the laws are obeyed by all is a very important part of the work done by the Indian government. हमें भी लॉज जो हैं वो फॉलो करने चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट का जो वर्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। लुक एट द पिक्चर, ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट है जो हमारी इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट होता है। A group of people that makes laws and manages a country is known as the government. Parliament is the branch of government which makes laws. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज because it is difficult to govern the entire country from a single center. एक पूरी कंट्री को एक ही जने को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि एक ही गवर्नमेंट हो तो इतनी सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को नहीं टैकल कर सकती। फॉर दिस रीजन व्हाइल वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, इसीलिए क्या होता है, एक कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो होती है। देयर आर स्टेट गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट ऑफ द कंट्री। हर स्टेट के लिए अलग अलग गवर्नमेंट होती है जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। Law and order for the entire country is looked by after by the central government. लॉ एंड ऑर्डर जो होते हैं वो एंटायर कंट्री के लिए कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स लिव एंड वर्क इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, और वहीं से वो अपना वर्क करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर सेंट्रल मिनिस्टर्स।
Each state government makes laws for the people living in that state. स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो किनके लिए लॉज बनाती है, जिस स्टेट की वो गवर्नमेंट हो. द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर आर सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट में कौन होते हैं, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, और जो हमारी लोकल असेंबली होती है उसके मेंबर्स. द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो मिलकर क्या देखती है, पूरे इंडिया के पीपल की नीड्स, जो भी जरूरत होती है उन्हें. Okay students, I hope you understood all complete chapter. Okay, now read it on your own. Thank you.